मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो की आखिरी पेंटिंग क्यों थी? उसने अपनी बुक के अंदर ऐसे-ऐसे ग्राफ्स बना रखे थे, जो कि आज तक इंसान अपनी मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि कैनन्स, ब्रिजेस, टैंक के ग्राफ्स, एक्सेट्रा। लियोनार्डो अपनी लाइफ में आर्टिस्ट भी था, इंजीनियर भी था और साइंटिस्ट भी था, मगर सबसे ज़्यादा जो वो था, वो क्रियोस था, इंसान की बॉडी को और अच्छे से जानने के लिए, जो कि उसने अपनी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। लियोनार्डो जब भी किसी बॉडी को देखता था, तो वो उसे अंदर से बाहर तक इमेजिन कर लेता था। जैसे पहले वो स्केलेटन को इमेजिन करता था, फिर मसल को, फिर स्किन को और सबसे ऊपर क्लोथ्स को, जो कि उसे पेंटिंग बनाते समय बहुत हेल्प करता था। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के अंदर हुआ था। वोल्टर ने लियोनार्डो की बायोग्राफी में बताया है कि वो एक वेडलॉक बच्चा था, जिसके माता-पिता ने एक दूसरे से शादी नहीं की थी। मगर वेडलॉक बच्चा होना लियोनार्डो के लिए एक अच्छी बात भी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसे नटरी की जॉब नहीं करनी पड़ती, जो कि उसके फादर की जॉब थी। फिर 12 साल तक वो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहा, मगर जब उसकी स्टेप मॉम की डेथ हुई, तो वो अपने फादर के पास शिफ्ट हो गया फ्लोरेंस में। वो हरदम राइट से लेफ्ट लिखता था, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड था, मगर लोग उसकी इस बात पर हँसते थे, पर वो उन लोगों को इग्नोर करके उन्हें पागल समझता था। फिर लियोनार्डो ने एंड्रू की वर्कशॉप पर काम किया, जो कि उसके फादर का क्लाइंट था। वहाँ पर उसने डेविड की मूर्ति के ऊपर अच्छे से स्टडी की और उसके इमोशंस को सीखा। फिर उसने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई, जैसे ग्लेमिंग फिश, द एंजल। फिर वक्त आता है 1477 का, जब लियोनार्डो ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली, मगर कमीशन कम होने की वजह से वो इतनी अच्छे से नहीं चल पाई और उसके प्रोजेक्ट्स रुके रह गए। लियोनार्डो का मानना था कि जो मनुष्य का जो शरीर है, वो एक ब्लूप्रिंट है, जिसको हम और अच्छे से जान सकते हैं। फर्स्ट बीसी में लियोनार्डो ने ये भी बताया था कि जो इंसान की जो हाइट है, उसका फुट 1/6 होगा। लियोनार्डो ने अपनी लाइफ में 30 बॉडीज को चीरा था और उसने उन बॉडीज में एक एक चीज को नोटिस किया था, जिसकी वजह से उसने फेस का भी ब्लूप्रिंट बनाया था। मगर ऐसी बात नहीं है कि उस टाइम पे और आर्टिस्ट नहीं थे, और भी आर्टिस्ट थे, मगर जो क्लीननेस लियोनार्डो की पेंटिंग में आती थी, वो उन और आर्टिस्ट की पेंटिंग में नहीं आती थी। उस टाइम पे लियोनार्डो ने ऐसे ऐसे मशीन्स के ब्लूप्रिंट ही बनाए थे, जो कि आज के टाइम पे भी यूज होते हैं। लियोनार्डो एक नदी के साइड में बैठा था। वहां पर उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना इस नदी को समुद्र से कनेक्ट कर दिया जाए। फिर उसने एक मशीन बनाई, जो कि लाखों टन मिट्टी एक साथ उठाती थी और साइड में फेंक देती थी। मगर उस मशीन को बनाते-बनाते उसने कुछ पंछी को उड़ते हुए देखा, जिसकी वजह से उसने कुछ पंछियों को पकड़ा और सभी को एक पिंजरे में डाल दिया। फिर उनको एक-एक करके उड़ाता और उनका ब्लूप्रिंट बनाता। फिर उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया, जो कि उस टाइम पे कोई इंसान रियलिटी में नहीं बना सकता था, मगर 2000 के टाइम पे एक अमेरिकन आदमी ने उस ब्लूप्रिंट को बनाया और वो सक्सेसफुल रहा। लियोनार्डो ने एक एरियल स्क्रू भी बनाया था, जो कि हेलीकॉप्टर में यूज होता है आज के टाइम पर भी। फिर वक्त आता है 1502 का, जब इटली का राजा लियोनार्डो को चीफ मिलिट्री आर्किटेक्ट बना देता है। उस फिर जो कि मिलिट्री की हेल्प करता है एक सिटी का मैप बनाने में, और उसी टाइम में मैप बनाने का आइडिया इजाद होता है। मगर जो उसने मैप बनाया था, वो मिलिट्री के बहुत काम आता है, जिसकी वजह से मिलिट्री अपने ट्रूप्स को एक अच्छी जगह बिठा सकती थी। मगर वो युद्ध फ्रांस जीत जाता है, जिसकी वजह से लियोनार्डो की जॉब भी चली जाती है। मगर 1 साल के बाद फ्रांस का राजा लियोनार्डो को अपने पास बुलाता है और उसे मोनालिसा की पेंटिंग बनाने का काम देता है, जो कि उसका आखिरी काम था। तो लियोनार्डो ने अपना पूरा टैलेंट लगा दिया उस पेंटिंग के अंदर, जिसकी वजह से वो पेंटिंग आज भी हमें मूवमेंट करते हुए लगती है और हमें जिंदा भी लगती है। तो ये था लियोनार्डो का पूरा इतिहास, कि उसने क्या-क्या अपने लाइफ में काम किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।